नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के वीडियो में 15 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो हम एज अ पेरेंट खरीद तो लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद उनका कोई यूज़ नहीं होता हमारे बेबी के लिए। हज़ारों रुपए हम इन चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं, जबकि हम इन हज़ारों रुपए को वहाँ लगा सकते थे जो कि बेबी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, नेसेसिटी हैं उसके लिए। तो इसीलिए मैं ये लिस्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं और इनके पीछे के जो कारण हैं, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, किसी और की राय कुछ अलग हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को। बेबी क्रिब्स एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं बहुत इजीली इधर से उधर नहीं ले जा सकते। नंबर 3, बेबी अगर क्रिब में सो रहा है तो उसको कंटिन्यूस स्लीप तो बेबी कभी करता नहीं है। बीच बीच में बेबी उठता है। रात में बेबी कितनी बार उठता है, तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बार बार क्रिब से बेबी को निकालें, बार बार फिर उसमें डालें, फिर निकालें, फिर डालें। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है आपके लिए एज अ पेरेंट, और अल्टीमेटली आप क्रिब का यूज़ करना ही छोड़ देते हो। बेबी वॉकर, डॉक्टर्स ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप बेबी को वॉकर में चलाएं, क्योंकि ये पाया गया है रिसर्च में कि जो बच्चे वॉकर यूज़ करके चलते हैं वो लेट चलना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि जो बच्चे क्रॉल करते हैं और आसपास के फर्नीचर के सहारे चलते हैं। ऑल्सो बेबी वॉकर कभी भी अल्टी पल्टी खा सकता है, बच्चे को चोट लग सकती है। तो बेबी वॉकर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं बताए गए हैं। जो कि पीडियाट्रिक्स की अकेडमीज़ हैं, उन्होंने वॉकर्स को बिल्कुल सेफ़ नहीं बताया। नेक्स्ट इन लिस्ट है ओवरहेड क्लोथ्स। ओवरहेड क्लोथ्स मतलब कि जो क्लोथ्स आप ऐसे ऊपर से डाल के पहनाते हैं, तो वो बेबी के लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाले होते हैं। बहुत ही पेनफुल वो मोमेंट होता है जब वो कपड़े पहनता है, बहुत चिल्लाता है। स्पेशली अगर बच्चा 6 महीने से कम है और उसका हेड कंट्रोल नहीं आया है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओवरहेड क्लॉथ्स उसके लिए ना लें। आपको अगर लेने हैं क्लोथ्स तो फ्रंट ओपन वाले क्लोथ लें, बहुत कंफर्टेबल होते हैं पहनाने में। नेक्स्ट इन लिस्ट है शोशा क्लोथ्स। शोशा क्लोथ्स से मेरा मतलब है जो बहुत फैंसी क्लोथ्स होते हैं, कुछ यहाँ लटकन है, कुछ वहाँ लटकन है, कुछ हैवी वर्क है, तो बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। ऑलवेज आप कोशिश करिए बिल्कुल लाइट कंफर्टेबल क्लोथ्स लेने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्टी वेयर, कोई शादी वगैरह में जाना है, तो ऐसे कपड़े लीजिए जो कि लुक तो हैवी दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में बच्चे की बॉडी पे लाइट है। शूज़ आपको तो पता है कि बेबी तो चलता ही नहीं है 1 साल से पहले, तो शूज़ का क्या करेगा। अगर आपको लेने ही हैं शूज़, तो जो कपड़े के शूज़ आते हैं वेलक्रो वाले, वो सबसे कंफर्टेबल रहते हैं। जो दूसरे स्लिपॉन्स हैं, स्नीकर्स हैं, एथनिक वेयर हैं, तरह तरह के इतने सारे फैंसी शूज़ हैं मार्केट में जो बच्चे के किसी काम के नहीं है। मेरे बच्चे को मैं अभी स्नीकर्स पहनाती हूँ तो वो फेंक देता है, और वो बिल्कुल किसी यूज़ के नहीं है। मिटन्स भी बिल्कुल किसी यूज़ के नहीं है। मिटन्स एक्चुअली स्पेशली आते हैं, उसमें आप अलग से पैसा खर्च करते हैं। जो बेबी सॉक्स होती हैं नॉर्मल लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं, वही सॉक्स को आप एज अ मिटन्स यूज़ कर सकते हैं। तो मिटन्स अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम वेरी ओल्ड फैशन। बहुत सारे बॉटल स्टेरलाइजर्स मार्केट में हैं एंड दे आर वेरी कॉस्टली, बट मैं ट्रेडिशनल वे से ही बॉटल स्टेरलाइज करती हूँ। नॉर्मल बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट बॉटल को छोड़ दिया, उससे जो बॉटल स्टेरलाइज होती है वो बॉटल स्टेरलाइज़र से नहीं हो सकती, आई गेस। अब बहुत सारे बेबी फूड प्रोसेसर्स के सेट्स भी हैं, 2000, 3000, 4000 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन बेबी फूड प्रोसेसर आपको लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि घर में ही मिक्सर, ग्राइंडर है, कुकर है, रेगुलर जो यूटेंसिल्स हैं जो किचन के, उनमें ही बेबी फूड बहुत अच्छा बन जाता है। हाई चेयर्स को भी बिल्कुल सेफ़ नहीं बताया गया है बच्चे की बैक एंड नेक के लिए। जो नेचुरल पोस्चर होता है, ज़मीन पे बिठा के खिला रहे हो या बेड पे बिठा के खिला रहे हो, वो ऑलवेज़ बेटर है बच्चे को खिलाने के लिए। नाउ बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स पे डायपर बैग्स आपको मिल जाएंगे, तरह तरह के डायपर बैग्स मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आप बाहर जाते हो तो कैरी क्या करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ डायपर्स, कुछ वाइप्स, कुछ बिब्स, कुछ हैंकीज़, इतना ही तो कैरी करना होता है। मैं तो इतना ही कैरी करती हूँ, वो मेरे हैंड बैग में ही आ जाता है। तो अलग से डायपर बैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी डायपर रैश क्रीम मार्केट में अवेलेबल हैं एंड काफ़ी कॉस्टली हैं, जैसे कि एक्वाफोर हो गई, बट पेस्ट हो गई, सब लोग आपको रेकमेंड भी करते होंगे। लेकिन जो काम घर का निकला हुआ मक्खन कर देता है चुटकियों में, वो ये क्रीम्स
नहीं कर सकती, एंड करती भी हैं तो अननेसेसरी आप घर में ही मक्खन निकाल सकते हो, तो क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। बहुत सारे तरह के फैंसी टॉवल्स हैं, बेबी के रोब्स हैं, बाथ रोब्स, लेकिन ये अल्टीमेटली छोटे हो जाते हैं, कुछ ओवर साइज्ड हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल हम लोग टॉवल यूज़ करते हैं, एक सबसे बड़ा साइज़ जो टॉवल का होता है, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल बेबी को बाथ के बाद लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप टॉवल में इन्वेस्ट करिए रादर दैन ये फैंसी चीज़ों में जाने के। फीडिंग पिल्लो तो मुझे कभी समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फीडिंग पिल्लो पे बेबी को फीड कराऊंगी तो बेबी थोड़े दिनों में आउटग्रो हो जाएगा, और बेबी को तो फीड 2 साल तक करवाना होता है, तो कब तक ये फीडिंग पिल्लो यूज़ आएगा। और ऑल्सो जो ट्रेडिशनल पिल्लो होता है उसको आप कैसे भी रख लो, इट इज़ वे मोर कंफर्टेबल दैन फीडिंग पिल्लो। बेबी कार सीट हियर आई में डिफ़र। मैंने कभी भी बेबी कार सीट यूज़ नहीं की है। एक तो हम कार में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ केयरटेकर्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तो कोई ना कोई हमेशा बेबी को होल्ड करने के लिए होता ही है। सॉफ्ट टॉयज़ मैंने अपने बेबी के लिए बहुत सारे लिए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कितना भी अच्छा क्वालिटी का सॉफ्ट टॉय हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा डर रहता है कि उसके जो रुए हैं वो बच्चा इनहेल कर लेगा या फिर मुंह के द्वारा ले लेगा, तो दे आर नॉट सेफ़। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।